नमस्कार दोस्तों। राजनीति में आपने प्रतिद्वंदिताएं तो बहुत देखी होगी और जब प्रतिद्वंदिता दो नेताओं के बीच होती है तो एक दूसरे को पटकनी देने का कोई भी प्रयास वह नहीं छोड़ना चाहते। और इस तरह के बहुत सारे वाकये राजनीति में आपने देखे होंगे, राजस्थान में भी देखे होंगे, हिंदुस्तान में भी देखे होंगे और राज्यों में भी देखे होंगे। लेकिन अगर वही प्रतिद्वंदिता दुश्मनी में बदल जाए तो फिर उसका रूप, स्वरूप और राजनीति का तरीका बदल जाता है। और यह अगर आपको तरीका बदला हुआ देखना है तो आप नागौर की राजनीति में देख सकते हैं, जहां शुरुआत में लगता था कि दो नेताओं के बीच में प्रतिद्वंदिता है, लेकिन खींवसर विधानसभा उपचुनाव का परिणाम आने के बाद बहुत स्पष्ट रूप से निकलकर सामने आ चुका है कि यह प्रतिद्वंदिता नहीं बल्कि दुश्मनी थी, जो खुलकर अब असर दिखा रही है, रंग दिखा रही है। जी हां, बात हो रही है हनुमान बेनीवाल आरएलपी के प्रमुख हैं और ज्योति मिर्धा जो भाजपा की नेता है। यह सही है कि दो लोकसभा चुनाव ज्योति मिर्धा ने हनुमान बेनीवाल के सामने हारे हैं। यह भी सही है कि इस बार ज्योति मिर्धा ने उपचुनाव में पूरा जोर लगा दिया और हनुमान बेनीवाल की आरएलपी की उम्मीदवार हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल उपचुनाव हार गई भाजपा के रेवंत राम डागा से। यह एक सामान्य सी बात है कि कोई किसी को चुनाव हरा दे, कोई पार्टी जीत जाए। यह एक सामान्य प्रक्रिया जो हर चुनाव में देखने को मिलती है। लेकिन इस चुनाव के परिणाम के बाद में जो कुछ निकलकर आ रहा है वह राजनीति में, राजस्थान की में कभी नहीं देखा गया होगा। अब ज्योति मिर्धा ने एक अखबार को इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में जो उन्होंने बोला है और उस चुनाव परिणाम में आरएलपी की हार के बाद जो घटनाक्रम हो रहा है वह खास तौर पर मारवाड़ की राजनीति में, क्योंकि मारवाड़ में बहुत सारे दिग्गज हुए हैं जिनमें नाथुराम मिर्धा, रामनिवास मिर्धा, परसराम मदेरणा, खेत सिंह राठौड़, यानी कि बहुत सारे दिग्गज, राम सिंह बिश्नोई, कितने ही नाम ले लीजिए, हेमाराम चौधरी अभी मौजूद हैं। एक साफ सुथरी राजनीति इन्होंने की थी। लेकिन खींवसर उपचुनाव के परिणाम के बाद अब ज्योति मिर्धा ने जो इंटरव्यू दिया है एक अखबार को, उसमें दो तीन बातें उन्होंने कही है। एक तो यह कि हनुमान बेनीवाल मौका परस्त है और कब किसके घोड़े दबाने लग जाए, घोड़े मतलब घुटने दबाने लग जाए, पता नहीं पड़ता, और कब वे गोड़ले चलते हुए यानी घुटने चलते हुए भाजपा के पास आ जाए। यह बात ज्योति मिर्धा ने उस इंटरव्यू में कही है। इसके अलावा दावा कर दिया ज्योति मिर्धा ने कि भाजपा के दरवाजे हनुमान बेनीवाल के लिए बंद हो चुके हैं। इससे भी आगे जब जनता ने नकार दिया है तो उतरी हुई हांडी को भाजपा क्यों टांगेगी, हांडी यानी मटकी। यह बात उन्होंने उस इंटरव्यू में बोली है। अब हनुमान बेनीवाल भाजपा के साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे, घुटने टेकेंगे या नहीं टेकेंगे, यह सब भविष्य की बात है। लेकिन राजनीतिक दृष्टि से हनुमान बेनीवाल की आरएलपी की हार के बाद इस तरह की बातें जो हो रही है, क्या राजस्थान की राजनीति में पहले भी हुई है। यह भी सही है कि हनुमान बेनीवाल भी बयान देने के मामले में शब्दों को भूल जाते हैं कि वे क्या बोल रहे हैं। लेकिन हनुमान बेनीवाल के मुकाबले ज्योति मिर्धा को कहीं परिपक्व शब्दों के मामले में माना जाता रहा है। लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान और अब विधानसभा चुनाव, उपचुनाव के दौरान और अब परिणाम के बाद जो भाषा निकल रही है
वह सही तो नहीं मानी जा सकती। और इसके अलावा जो कुछ हो रहा है, आपने सुना होगा कि खींवसर उपचुनाव के प्रचार के आखिरी दिन राजस्थान के मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा था कि भाजपा हार गई, हार ही नहीं सकती, हार गई तो मैं मूछे मुंडवा लूंगा, सिर के बाल मुंडवा लूंगा। भाजपा जीत गई। मंत्री जी को ना तो मूछे मुंडवानी पड़ी, ना सिर के बाल मुंडवाने पड़े। और दृश्य आपने देखा होगा कि मंत्री जी मूछों पर ताव दे रहे हैं। अच्छी बात है, उनकी मूछें सलामत रहे। लेकिन राज परिवार से आने वाले गजेंद्र सिंह खींवसर परिणाम के बाद खुशी जाहिर करते हुए मूछों पर ताव दे सकते हैं। यह उत्साह में होता है, खुशी में होता है। लेकिन अब वे कहते हैं, वे जो कहते हैं ये बात बाद में, लेकिन पहले जयपुर का सिविल लाइंस जहां से प्रशासन शासन चलता है, वहां मंत्री जी के बंगले तक सिर्फ मूछों के कई होर्डिंग्स लगा दिए गए। अब जो व्यक्ति देख रहा है जयपुर में, वहां से गुजरता हुआ, उसके मन में क्या ख्याल आ रहा होगा? यह अच्छी बात है कि मंत्री जी की मेहनत से खींवसर में भाजपा की जीत हुई। और मंत्री जी खुद कहते हैं कि 2 दिन पहले सेटिंग हो गई थी, इसलिए मैंने यह बयान दिया था। अच्छी बात है, आपकी सेटिंग हो गई, आपने भाजपा को जीत दिला दी। लेकिन इस तरह से मूंछों के होर्डिंग लगाए जाने क्या राजनीति में गिरते हुए स्तर को नहीं दर्शा रहे? अब मंत्री जी ये भी कहते हैं कि मेरे समर्थकों ने लगा दिए होंगे, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो क्या मंत्री जी के समर्थक यह बात नहीं समझते कि इसका कितना नेगेटिव प्रभाव मंत्री जी पर पड़ेगा? और इसलिए पड़ेगा कि राज परिवार से आने वालों की तो अदा ही देखी जाती है, और उनके समर्थक अगर राज परिवार से आने वाले मंत्री जी की शान में इस तरह से कसीदे पढ़ने के लिए सिर्फ मूंछों के होर्डिंग शासन प्रशासन जहां से चलता है उस सिविल लाइन में लगाएंगे, तो लोगों के मन में किस तरह के ख्याल आने लगेंगे मंत्री जी को लेकर, राज परिवार को लेकर। उधर जो संघर्ष की आशंका थी खींवसर उपचुनाव के परिणाम के बाद, वह धीरे धीरे सामने आने लगा है। आपको याद होगा कि ज्योति मिर्धा पानी की बोतल फैला रही थी परिणाम के बाद, यानी कि हमने बोतल वालों का पानी फैला दिया। दुर्ग सिंह बोतल मरोड़ रहे थे, कुछ लोग गाड़ियों के पीछे बोतल बांधकर घूम रहे थे। अब हार जीत राजनीति में सिक्के के 2 पहलू हैं, एक व्यक्ति जीतता है, दूसरा हारता है। लेकिन इस तरह की प्रतिक्रियाएं पहली बार आई है। हारी ज्योति मिर्धा भी 2 बार है हनुमान बेनीवाल से, लेकिन मुझे नहीं लगता या याद नहीं है या कोई वीडियो फोटो कभी सामने नहीं आए जब इस तरह से ज्योति मिर्धा के चुनाव चिन्ह को गाड़ी के पीछे लटकाकर चला गया हो, इस तरह से चुनाव चिन्ह को तोड़ा मरोड़ा गया हो। हां, भाषाई रूप से बयानों में जरूर कहीं ना कहीं तीखापना होता है हार जीत के बाद, वह जरूर रहा होगा ज्योति मिर्धा के खिलाफ, और कई बार सुना भी है। लेकिन अब हनुमान बेनीवाल और आरएलपी को चिढ़ाने का ये जो प्रयास हुआ है, उसमें जो दुश्मनियां पैदा हो रही है उसका रंग रूप देखने को मिला, जब कल एक व्यक्ति गाड़ी के पीछे बोतल लटकाकर घूम रहा था, उसे आरएलपी के कार्यकर्ताओं ने पकड़ा और उसकी पिटाई कर दी। हालांकि पिटाई किया जाना इस बात का हल नहीं है, लेकिन राजनीति का स्तर राजस्थान में इस तरह का होता जाएगा तो क्या यह भी आगे आने वाले भविष्य के लिए कोई अच्छा संकेत तो नहीं है? राजनीति में बयानबाजी हो सकती है, राजनीति में प्रतिद्वंदिता हो सकती है, लेकिन दुश्मनी होना स्वस्थ लोकतंत्र के लिए कभी भी अच्छा नहीं कहा जा सकता। अब भले ही ज्योति मिर्धा कहे कि हनुमान बेनीवाल मौका परस्त हैं, कभी कांग्रेस से समझौता करते हैं, कभी भाजपा से करते हैं,
और कोई आश्चर्य नहीं है जब वे गुडले चलते हुए भाजपा के पास आ जाएं। लेकिन भाजपा उतरी हुई हांडी को क्यों टांगेगी? उन्हें तो तीसरे मोर्चे में रहकर ही दिखाना चाहिए। कभी वे कहते हैं मैंने गोविंद डोटासरा को जिता दिया, कभी हरीश चौधरी को जिता दिया, कभी दिव्या मदेरणा को जिता दिया, कभी उसको हरा दिया, कभी इसको हरा दिया, और अब सबने मिलकर उनको हरा दिया। यह बात भी ज्योति मिर्धा कह रही है। इस सारे प्ररूप और बातों बयानों के बीच में दिव्या मदेरणा की चर्चा भी बार बार हो रही है, इसलिए हो रही है कि क्या दिव्या मदेरणा ने भाजपा के लिए वोट मांगे। और यह आरोप हनुमान बेनीवाल ने भी चुनाव प्रचार के दौरान तब लगाया था जब दिव्या मदेरणा ने यह कहा था कि 4 बजे तक लोगों के पांव पकड़ते फिर रहे हैं। तब हनुमान बेनीवाल ने दिव्या मदेरणा के लिए कहा था कि भाजपा के लिए वोट मांग रही है, कांग्रेस की आलाकमान है। अब इसमें कितनी सच्चाई है आरोप में, यह दिव्या मदेरणा जानती होंगी, हनुमान बेनीवाल जानते होंगे, भाजपा वाले जानते होंगे, ज्योति मिर्धा जानती होंगी। लेकिन कुल मिलाकर खींवसर उपचुनाव का परिणाम हनुमान बेनीवाल के लिए निराशाजनक भी है, आरएलपी के लिए भी निराशाजनक है, क्योंकि जिसे आरएलपी की राजधानी कहा जा सकता या कहा जाता था, अगर वहां आरएलपी हार गई, हनुमान बेनीवाल की पत्नी हार गई, तो अब वहां से उठ खड़े होने के लिए हनुमान बेनीवाल को अलग से कोई बड़े प्रयास करने पड़ेंगे। लेकिन इधर ज्योति मिर्धा और हनुमान बेनीवाल की राजनीतिक प्रतिद्वंदिता जो दुश्मनी में बदल गई है और वह स्पष्ट दिखने भी लगी है, यह भी नागौर के लिए अच्छे संकेत तो नहीं कहे जा सकते। दो लोगों की, दो नेताओं की, दो दलों की, दो अलग अलग दलों के लोगों की प्रतिद्वंदिता तक तो ठीक है, पटकनी एक दूसरे को देने के प्रयास भी ठीक है, लेकिन भाषाई स्तर लगातार गिरना और प्रतिद्वंदिता दुश्मनी में बदल जाना, ना तो उस लोकसभा सीट, ना उस जिले, ना उस विधानसभा सीट के लिए अच्छे संकेत माने जा सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।